My dear student, vector, motion in straight line, multiplication of two vectors. Part 2. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर टू मेथड से किया जा सकता है. डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? स्केलर डॉट प्रोडक्ट गिवन स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. और सपोज ये वेक्टर हमारा ए है और ए वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है. और अगर यहाँ से आएंगे तो 360 माइनस थीटा. बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज़ द कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं और ए बी इसका अगर हम उल्टा लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका 360. और अगर हम 360 को कॉस 360 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो बी ए इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा. 1 और 2 दोनों बराबर है, दोनों इक्वेशन इक्वल होने की वजह से ए बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो गया. सेकेंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल ए डॉट सी. थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर. वेक्टर इज ज़ीरो, अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो ए डॉट बी ए बी कॉस 90 और ये ज़ीरो हो जाती है. फोर्थ प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो थीटा क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ ए बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी. फिफ्थ प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. मीन्स अगर दो आपस में एक जैसे वेक्टर को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो ए का स्क्वायर आता है, और ये हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू, और यहाँ पे थीटा क्या होगा? यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 0. अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर. यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के में फर्स्ट है आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0. वी आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1. तो अगर एक जैसे वेक्टर को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है और डिफरेंट वेक्टर में वो 0 होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड कंपोनेंट. अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को दो कंपोनेंट के फॉर्म में रखें तो स्केलर का एक वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म ए वेक्टर है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और वी हो गया बी एक्स वाई बी वाई जे और बी जेड के. अगर हम दोनों को ए डॉट बी कराते हैं तो आपने जो ऊपर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज़ करेंगे. तो जब आप इसको इससे इंटू करेंगे तो आई डॉट आई आएगा जिसका वैल्यू 1 होता है. लेकिन जब आप इससे इसको इंटू करेंगे तो जे डॉट आई आएगा जो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये इससे भी इंटू करने पे 0 आ जाएगा. ऐसे वी से आप इसको करेंगे तो 0 होगा, इसको करेंगे तो 1 होगा, बाकी इसको करेंगे तो अभी 0. लास्ट से भी अगर इसको करेंगे तो 0 होगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 होगा. लेकिन इसको जब के से करेंगे तो कहने का मतलब आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है. इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. अगर आपको थीटा निकालना तो आप जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? ए डॉट बी इक्वल टू ए वी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। और अगर आपको इसका वैल्यू निकालना तो ए डॉट बी क्या हो गया, ये वैल्यू दे रखी है, इसको रखेंगे और ए और बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह का हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आपका ये आ जाएगा ए और बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब आप वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो वेक्टर का। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्क्रू रूल पे बेस्ड। क्रॉस प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जो स्क्रू रूल की तरह होता है। सपोज ये हमारा स्क्रू है और जैसे ही आप इसको रोटेट कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो ए से बी यानी कि दो वेक्टर के साइड में ऐसे घूम जाते हैं, ए क्रॉस बी हो जाता है, यानी कि स्क्रू रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ए बी यूनिट वेक्टर, ए फॉर यूनिट वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। प्रॉपर्टी है आपका नॉट कम्युनिकेटिव, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी बी प्लस सी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। थर्ड है आपका टू वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, तो थीटा का वैल्यू 0, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ए क्रॉस बी ए बी आ जाएगा। और अगर मोड लेंगे, मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और एन कैप यूनिट वेक्टर। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू वेक्टर आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा ए बी साइन 0, यानी कि ए क्रॉस बी हो जाएगा 0। कब होगा, दो वेक्टर आपके पैरेलल होंगे, और ये आंसर आ जाएगा 0 वेक्टर। सिक्स प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर दो प्रोडक्ट खुद ही मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में प्रोडक्ट करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, तो ये थीटा इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन 0 और साइन 0 0, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा 0, यानी कि 0 वेक्टर। सिक्स प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल वेक्टर प्रॉपर्टी है आई जे के साथ, तो आई क्रॉस जे माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे इक्वल टू जे, जे क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू 0। मीन्स अगर आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है और के क्रॉस के है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट। नेक्स्ट इज देखिए टर्म ऑफ द एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। अगर हम इसको टर्म ऑफ एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिखाते हैं, तो ये मेरा जनरल फॉर्म है वेक्टर का, ए का ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी का जनरल फॉर्म है ए एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ए क्रॉस ए क्या होगा, आप इस तरह का आपने डिटर्मिनेशन में पढ़ा होगा। तो आई जे के, तो इसमें क्या होता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर हम इसका सम करते हैं तो क्या आता है, हम इसको पहले इसको बंद करते हैं और इसको बंद कर देते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे, ये इसका इंटू हो जाएगा और ये इसका इंटू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बार में आप पहली रो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो आई का वैल्यू आ जाएगा आपका आई ए वाई बी जेड, बी से माइनस ए जेड बी वाई। इसके बाद यहाँ माइनस ले लेते हैं, फर्स्ट प्लस दूसरा माइनस, ये माइनस ले लेंगे, तो माइनस जे क्या होगा, फिर हम इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, ऐसे और ऐसे बंद करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, ये वाला वैल्यू। फिर हम के को बंद करेंगे थर्ड बार में और इसको बंद करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा प्लस का ये प्लस हो जाएगा ए एक्स बी वाई ए वाई बी जेड ए वाई बी एक्स, ये हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90
और ये वैल्यू होती है 0। तो आपको दिखाना पड़ेगा a डॉट b क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसमें वैल्यू रखिए, इसकी क्या रखेंगे, a का वैल्यू क्या है i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये रखना पड़ेगा। और यहाँ पे डॉट 2i कैप माइनस j कैप। अब इसको करिए आप, ये हो जाएगा 2i डॉट i, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। जैसे आप इसको करेंगे j डॉट i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और इससे करेंगे ये भी हो जाएगा 0, और इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 0। तो ये भी 0 हो गया आपका। जब आप इससे करेंगे तो आएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 2, और इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन है, दो वेक्टर a एंड b आर एडिड, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन a प्लस बी एंड स्मॉलर देन a माइनस बी और b माइनस a। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर मान लो दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा a प्लस बी वेक्टर। यह भी आपने देखा है वेक्टर में। तो अगर मान लो हम लोग इनको r निकालते हैं तो r क्या हो जाएगा, r आपने देखा है, रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा। अगर मान लो आपके पास थीटा किसके बीच में है, दो एंगल के बीच में थीटा लेते हैं, तो जो मैक्सिमम जो थीटा है आपका, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b, वेक्टर a एंड b के बीच का थीटा है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव एंगल कहाँ होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होगी, प्लस की 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कॉस में मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी कॉस थीटा की माइनस की 1। तो अगर आपका ये -1 + 1 होता है तो जो r मैक्स हो जाएगा, रिजल्टेंट मैक्स होगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, 2ab और कॉस थीटा रखते हैं यहाँ पे, और इस कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, और इससे कट जाएगा तो r मैक्स आ जाएगा आपका a प्लस b। और अगर हम मान लो ये वाली वैल्यू लेते हैं मिनिमम, तो जैसे हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो r मिनिमम क्या आएगा, इसमें r मिनिमम निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab ले लेंगे, और यहाँ पे कॉस थीटा, और इस बार वैल्यू ले लेंगे कॉस थीटा की माइनस मिनिमम वैल्यू में, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। जब ये -1 हो जाएगी तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको लिख सकते हैं आप रूट a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, और इससे कट जाएगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस b। थैंक यू।